एक छोटा सा बच्चा अहमद अपनी माँ के साथ शहर के किनारे एक टूटे फूटे से छोटे घर में रहता था। उसके पिता कई साल पहले दुनिया से जा चुके थे और अब उसकी माँ ही बड़ी मुश्किल से लोगों के घरों में काम करके घर का खर्च चलाती थी। कभी खाना पूरा होता, कभी दोनों सिर्फ पानी पीकर सो जाते, मगर अहमद की माँ हमेशा उसके सामने मुस्कुराती रहती ताकि उसे कभी अपनी गरीबी का एहसास न हो। ईद करीब आ रही थी। पूरा मोहल्ला नए कपड़ों और खरीदारी की बातें कर रहा था, लेकिन अहमद हर रोज चुपचाप दूसरों को देखकर अपने पुराने कपड़ों को ही साफ कर लेता था। फिर अचानक ईद से 2 दिन पहले उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। हालत इतनी खराब थी कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, मगर उनके पास इलाज के पैसे थे, न घर में खाने को कुछ बचा था। छोटा अहमद पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठा अपनी माँ को देखता रहा और अगली सुबह ईद के दिन वह अकेला ईदगाह के बाहर बैठा लोगों को खुशियां मनाते देख रहा था। ईद की नमाज खत्म हुई तो सब लोग एक दूसरे से गले मिलने और ईदी देने में व्यस्त हो गए, मगर अहमद अब भी ईदगाह की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा था। उसकी नजरें हर उस बच्चे पर जाकर रुक जाती जो अपने पिता के साथ हंसते हुए जा रहा था। कभी वह अपने पुराने कपड़ों को देखता और कभी अस्पताल की तरफ जाने वाले रास्ते को। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ जाते, मगर वह जल्दी से साफ कर लेता ताकि कोई देख न ले। तभी जाहिद नाम का एक आदमी वहां से गुजरा। उसने अहमद को अकेले बैठे देखा तो रुक गया। जाहिद ने पहले समझा शायद बच्चा किसी का इंतजार कर रहा है, मगर जब उसने पास जाकर अहमद का उदास चेहरा देखा तो उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। वह धीरे से उसके पास बैठा और नरमी से बोला, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे पिता कहाँ हैं? अहमद ने नजरें झुका लीं और धीमी आवाज में कहा, मेरे पिता नहीं हैं। यह सुनकर जाहिद कुछ पल चुप हो गया। फिर उसने पूछा, और माँ? अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, माँ अस्पताल में हैं, बहुत बीमार हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह सुनते ही जाहिद तुरंत खड़ा हो गया। उसने अहमद का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि अहमद की मां कई दिनों से बुखार और कमजोरी की वजह से भर्ती थी, मगर फीस जमा न होने की वजह से इलाज रुका हुआ था। डॉक्टर बार बार पैसे जमा करवाने को कह रहे थे। अहमद की मां कमजोर आवाज में बस यही कह रही थी, मेरे बेटे को अकेला मत छोड़ना। जाहिद ने एक पल भी जाया नहीं किया और तुरंत अस्पताल की पूरी फीस अदा कर दी। ये खबर सुनते ही अहमद की मां की आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार जाहिद को दुआएं देने लगी। अहमद चुपचाप यह सब देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि कोई अजनबी उसकी इतनी मदद भी कर सकता है। इसके बाद जाहिद अहमद को बाजार ले गया। पूरा बाजार ईद की रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ बच्चे अपने माता पिता के साथ खरीदारी कर रहे थे। अहमद पहली बार इतनी बड़ी दुकानों में आया था। वह हर चीज हैरानी से देख रहा था, मगर कुछ मांग नहीं रहा था। जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, आज जो दिल करे ले लो, आज तुम भी ईद मनाओगे। अहमद ने धीरे से एक सफेद शलवार कमीज की तरफ इशारा किया। जाहिद ने तुरंत वह कपड़े, नए जूते और एक सुंदर टोपी खरीद दी। जब अहमद ने नए कपड़े पहनकर खुद को शीशे में देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कई महीनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। शाम होते होते अहमद फिर से अस्पताल पहुंचा। उसने खुशी खुशी अपनी मां को नए कपड़े दिखाए। अहमद को इस हालत में देखकर उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कमजोर हाथों से अहमद के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं डर गई थी कि इस बार मेरे बेटे की ईद उदास गुजरेगी। डॉक्टर ने बताया कि अब अहमद की मां खतरे से बाहर है और जल्दी ठीक हो जाएगी। अहमद खुशी से अपनी मां के गले लग गया। अगली सुबह जब पूरा शहर ईद मना रहा था, अहमद पहली बार नए कपड़ों में अपनी मां के साथ मुस्कुरा रहा था। जाते हुए उसने जाहिद का हाथ मजबूती से पकड़ा और मासूम आवाज में बोला, अंकल, आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ईद है। जाहिद ने अहमद को सीने से लगा लिया, जबकि उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। और उस दिन अहमद को समझ आ गया कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की उदास ईद को भी खुशियों में बदल देते हैं। और ऐसी ही जबरदस्त, भावनात्मक और अनोखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर